नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 230 देखने वाले हैं। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 16 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक आसान तरीके के साथ सॉल्व करेंगे, तो आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा और सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की भी कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है, प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से कठोर का संबंध कोमल के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से शब्द भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा कठोर से आपका कोमल किस प्रकार से लिखा हुआ है, कठोर से कोमल आपका किस प्रकार से संबंधित है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को आप लोग देखिएगा कौन सा ऑप्शन इस प्रकार से दिया गया है जो ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कठोर का विलोम शब्द आपका कोमल होता है, कठोर का विलोम शब्द आपका कोमल होता है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा सुंदर का विलोम शब्द आपका कुरूप होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका सुंदर और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कुरूप भरा जाएगा। जिस प्रकार से कठोर का विलोम शब्द कोमल होता है, उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर सी में आपका सुंदर का विलोम शब्द कुरूप दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है, प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 8 का संबंध 28 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 27 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा 8 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 28 बन जाए। 8 से हम लोग 28 किस प्रकार से ला सकते हैं, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 27 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 8 को, तो 8 आपका क्या है, 8 जो है ये आपका 2 के पावर 3 होता है। और 28 को देखिएगा तो 28 जो है ये आपका 3 के पावर 3 प्लस 1 होता है। ध्यान से देखिएगा 2 के पावर 3 है तो अगला जो है प्लस 1 करके 3 के पावर 3 कर दिया गया है और फिर से प्लस 1 कर दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। 27 को देखिएगा तो 27 जो है ये आपका 3 के पावर 3 होता है। देखिए प्लस 1 तो हम लोग यहाँ पर भी प्लस 1 करेंगे, 3 प्लस 1 आपका 4 होता है, यानी कि अब हम लोग 4 के पावर 3 करेंगे। देखिए पावर 3 करने के बाद भी प्लस 1 किए थे तो यहाँ पर आपके फिर से प्लस 1 हो जाएगा। 4 के पावर 3 जो है ये आपका 64 होता है, 64 प्लस 1 आपका 65 बनेगा। 65 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए हुए चित्र में कितने त्रिकोण है। इस वाले चित्र में टोटल कितने ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिए और खुद से ज़रूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले चित्र में आपका टोटल कितना
ट्रायंगल त्रिभुज बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए सबसे पहला त्रिभुज आपका ए हो जाएगा, दूसरा आपका ए बनता है, तीसरा आपका ए हो जाएगा, चौथा आपका ए बनता है और पांचवा जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है। ये जो है ये आपका पांचवा हो जाएगा। छठे को देखिएगा तो आपका छठा जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है। ये जो है ये आपका छठा हो जाएगा और सातवां जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक बनता है। ये जो है ये आपका सातवां हो जाएगा। यानी कि इस वाले चित्र में आपके टोटल 7 ट्रायंगल त्रिभुज बनता है। 7 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। यात्री रेलगाड़ी और बस का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग यात्री रेलगाड़ी और बस को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कुछ यात्री जो होते हैं वो आपके रेलगाड़ी से भी यात्रा करते हैं और कुछ यात्री आपके बस के द्वारा भी यात्रा करते हैं। यानी कि सबसे पहले हम लोग यात्री के लिए एक गोला बना लेंगे और कुछ यात्री जो होते हैं वो आपके रेलगाड़ी से यात्रा करते हैं। सभी यात्री आपके रेलगाड़ी से यात्रा नहीं करते हैं, यानी कि इसको हम लोग इस प्रकार से रखेंगे। उसी प्रकार से कुछ यात्री जो होते हैं वो आपके बस से भी यात्रा करते हैं। सभी यात्री आपका बस से यात्रा नहीं करता है, यानी कि इसको भी हम लोग इस प्रकार से रखेंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको लुप्त संख्या निकालने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है और ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो इस लाइन से देखिए आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है, 69 है, 91 है और क्वेश्चन मार्क है। जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो ऐसे प्रश्न को सबसे पहले आप लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पर आपका 7, 4 और 2 से 69 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 3, 9 और 1 से 91 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा 2, 6 और 5 से आपका कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 4, 7, 4 और 2 से 69 लाना है। सभी बच्चे अपना दिमाग लगाइएगा, ये तीनों संख्याओं से हम लोग 69 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर हम लोग सबसे पहले तीनों संख्याओं को स्क्वायर करके आपस में जोड़ ले, यानी कि पहला संख्या 7 है तो 7 के स्क्वायर प्लस करेंगे, दूसरा संख्या 4 है तो 4 के स्क्वायर प्लस करेंगे, तीसरा संख्या 2 है तो 2 के स्क्वायर, सभी को स्क्वायर करके आपस में जोड़िएगा। 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है, प्लस करेंगे 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है, प्लस करेंगे 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है। 49 प्लस 16 जो है ये आपका 65 होता है, 65 प्लस 4 आपका 69 होता है। देखिए नीचे वाला संख्या आपका 69 दिया गया है। वही सेम आगे करेंगे, सबसे पहले ये तीनों संख्याओं को स्क्वायर करेंगे और उसके बाद सभी संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे। देखिएगा 3 का जो स्क्वायर है ये आपका 9 होता है, प्लस करेंगे 9 का स्क्वायर आपका 81 होता है, प्लस करेंगे 1 का स्क्वायर आपका 1 होता है। ध्यान से देखिएगा तो 9 प्लस 81 आपका 90 और 90 प्लस 1 आपका
91 होता है। देखिए 91 आपका नीचे दिया गया है, यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले तीनों संख्याओं को स्क्वायर कर देंगे और उसके बाद ये तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। देखिएगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा, प्लस करेंगे 6 का स्क्वायर आपका 36 होता है, प्लस करेंगे 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है, 4 प्लस 36 आपका 40 होता है, 40 प्लस 25 आपका 65 बनता है। 65 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 65 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है यदि 6 हच 8 बराबर 10 तथा 5 हच 12 बराबर 13 हो तो 9 हच 40 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर आपका 6 और 8 से 10 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 5 और 12 से 13 किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा 9 और 40 से आपका कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए ध्यान से, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो 6 और 8 से हमें 10 लाना है। देखिए बीच में आपका किसी भी प्रकार का सिंबल दे दे, हर्ज का दे दे, स्टार का दे दे, डॉलर का दे दे, भाग का दे दे, गुना का दे दे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस हम लोगों को ये समझना है कि हम लोग 6 और 8 से 10 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा, पहले अगर हम लोग ये दोनों संख्याओं को स्क्वायर कर ले, यानी कि 6 का स्क्वायर और फिर 8 का स्क्वायर, और दोनों को आपस में जोड़ ले, यानी कि दोनों का स्क्वायर करके आपस में जोड़ेंगे तो देखिए 6 का स्क्वायर आपका 36 होता है, प्लस करेंगे 8 का स्क्वायर आपका ये जो है 64 होता है, 36 प्लस 64 जो है ये आपका 100 होता है। और ध्यान से देखिएगा तो 100 आपका क्या होता है, 10 का स्क्वायर होता है। देखिए 10 आपका यहाँ पर दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले दोनों संख्याओं को स्क्वायर करेंगे और उसके बाद आपस में जोड़ लेंगे। देखिए संख्या 5 है तो 5 का स्क्वायर, प्लस करेंगे 12 है तो 12 का स्क्वायर। देखिएगा 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है, प्लस करेंगे 12 का स्क्वायर आपका 144 होता है, 25 प्लस 144 आपका 169 होता है। और ध्यान से देखिएगा तो 169 जो है ये आपका 13 का स्क्वायर होता है, यानी कि 13 आपका यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे आपका 9 और 40 दिया गया है तो पहले हम लोग 9 के स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस करेंगे 40 के स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा तो 9 का स्क्वायर आपका 81 होता है, प्लस करेंगे 40 का स्क्वायर जो है ये आपका 1600 होता है। ध्यान से देखिएगा तो 81 प्लस 1600 जो है ये आपके 1681 हो जाएंगे। और 1681 जो है ये आपका 1681 जो है ये आपका 41 का स्क्वायर होता है। 41 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 41 भरा जाएगा। दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। उस वाले प्रश्न को हम लोग फिर से अगले पार्ट में देख लेंगे। और ये सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो ये सारे प्रश्न को पहले आप लोग खुद से सॉल्व भी करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको कह रहा है कुछ व्यक्ति अच्छे हैं। कुछ व्यक्ति क्या है,
अच्छे हैं। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका किस प्रकार से बनेगा, ये जो आरेख है ये आपका अच्छे के लिए हो जाएगा और ये जो आरेख है ये आपका व्यक्ति के लिए हो जाएगा। कुछ व्यक्ति क्या है, अच्छे है, यानी कि इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। आप लोग नाम भी लिख लीजिएगा। ये जो आरेख है ये आपका अच्छे के लिए है, तो आप लोग यहाँ पर अच्छे भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। और ये जो आरेख है ये आपका व्यक्ति के लिए, तो आप लोग यहाँ पर व्यक्ति भी लिख लीजिएगा। आगे कथन को पढ़िएगा। कथन 2 आपको कह रहा है कुछ व्यक्ति बुद्धिमान है। कुछ व्यक्ति क्या है, बुद्धिमान है, यानी कि बुद्धिमान के लिए जो आपका आरेख बनेगा ये आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर बुद्धिमान भी लिख लीजिएगा ताकि आपको प्रश्न को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष 1 आपको कह रहा है कुछ बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे हैं। ध्यान से देखिएगा, तो बुद्धिमान के लिए आरेख आपका यहाँ पर दिया गया है और व्यक्ति के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और अच्छे के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो बुद्धिमान आपका अलग है और अच्छे आपका अलग है, यानी कि कुछ बुद्धिमान व्यक्ति आपके अच्छे नहीं हो सकते हैं। ये जो निष्कर्ष है ये आपका गलत बनता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, कुछ अच्छे व्यक्ति बुद्धिमान हैं। ध्यान से देखिएगा, तो अच्छे के लिए आरेख आपका यहाँ पर दिया गया है, व्यक्ति के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और बुद्धिमान के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। इस वाले में भी देखिएगा तो अच्छे आपके अलग है और बुद्धिमान आपके अलग है, यानी कि कुछ अच्छे व्यक्ति आपके बुद्धिमान नहीं हो सकते हैं। ये भी निष्कर्ष आपका गलत बनता है, यानी कि दोनों निष्कर्ष आपका गलत होता है। कौन सा ऑप्शन में दोनों निष्कर्ष को गलत किया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में, तो ना निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 निकलता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर बनता है। दोस्तों इस वाले पार्ट में आपको जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का समर्थ अवरोही क्रम दर्शाता है। बेल्ट, कमीज, टोपी और मोजे का किस प्रकार से अवरोही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों का किस प्रकार से अवरोही क्रम बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो अवरोही क्रम में ये सभी शब्दों में से सबसे पहले शब्द जो है वो आपके टोपी हो जाएंगे, यानी कि 3 नंबर टोपी के बाद जो है वो आपका कमीज हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर कमीज के बाद जो है वो आपका बेल्ट हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर बेल्ट के बाद जो है वो आपके मोजे हो जाएंगे, यानी कि 4 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 3, 2, 1, 4 दिया गया है। 3, 2, 1, 4 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। ये सभी शब्दों का सही अवरोही क्रम जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण छवि बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो देखिए दर्पण जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं और जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो प्रश्न आकृति जो है वो आपका बाएं से उलटकर दाएं में चला जाता है और दाएं वाले आकृति आपके उलटकर बाएं में चले आते हैं। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को
इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। सबसे पहला जो आपका ये 4 खंड दिया गया है ये आपके उलटने के बाद भी कुछ इसी प्रकार से हो जाएंगे। उसके बाद देखिएगा ये जो रंगा हुआ भाग आपका इस वाले खंड में है ये आपका उलटने के बाद जो है अब इस वाले खंड में हो जाएंगे और ये जो है ये आपके अब कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। आगे देखिएगा तो ये जो रंगा हुआ भाग आपका इस वाले खंड में है ये आपका उलटने के बाद अब इस वाले खंड में हो जाएगा और ये आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। और ये जो आपका तीर का चिन्ह इस प्रकार से है ये आपका आकृति उलटने के बाद ये आपका अब कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षर को पहचान करें। इस बार आपको विषम अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है और जब भी आपको विषम अक्षर चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। ऑप्शन ए में देखिएगा तो LORU दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो L से आपका O है +3 है, O से आपका R है +3 है और R से आपका U है +3 है। ऑप्शन बी में देखिएगा तो ADGJ दिया गया है। A से आपका D है, यहाँ पर भी आपका +3 है, D से आपका G है +3 है और D से आपका G है +3 है। ऑप्शन सी में देखिएगा तो WZCF दिया गया है। W से आपका Z है +3 है, Z से आपका C है +3 है, C से आपका F है +3 है। ऑप्शन डी में देखिएगा तो IMQU दिया गया है। देखिएगा I से आपका M है +4 है, M से आपका Q है +4 है और Q से आपका U है +4 है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन ए, बी और सी में +3 कर दिया गया है, जबकि ऑप्शन डी में देखिएगा तो +4 यानी कि सबसे अलग ऑप्शन आपका डी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा श्रृंखला सीरीज को तो सबसे पहले आपका 14 दिया गया है, 14 के आगे आपका 19 दिया हुआ है, 19 के आगे आपका 29 दिया गया है, 29 के आगे आपका 49 है, 49 के आगे आपका 89 दिया गया है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले श्रृंखला सीरीज को तो ये जो श्रृंखला है ये आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है और जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग अंतर को देखते हैं। देखिएगा 14 से आपका 19 है, +5 का अंतर बनता है, 19 से आपका 29 है, +10 का अंतर है, 29 से आपका 49 है, +20 का अंतर है, 49 से आपका 89 है, +40 का अंतर है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा +5 +10 +20 +40 यानी कि अगर हम लोग 5 गुना 2 करते हैं आपका 10 होता है, 10 गुना 2 जो है ये आपका 20 होता है, 20 गुना 2 जो है ये आपका 40 होता है। उसी प्रकार से अगला अंतर जो है वो आपका 40 गुना 2 यानी कि +80 का हो जाएगा।
89 प्लस 80 आपका कितना होता है, 89 प्लस 80 जो है ये आपका 169 होता है। 169 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 169 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से VAB का संबंध UCD के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है TEF का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर आपका VAB से आपका UCD किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा TEF से आपका कौन सा अक्षर बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो V से आपका U है। V जो है ABCD के क्रमानुसार में 22वें नंबर पर होता है और U आपका 21वें पर -1 है। आगे देखिएगा A से आपका C है। A आपका पहले नंबर पर होता है, C आपका तीसरे नंबर पर +2 है। आगे आपका B से D है। B आपका दूसरे नंबर पर होता है और D आपका चौथे पर फिर से +2, यानी कि पहले वाले अक्षर में -1 और दूसरे तीसरे में +2 कर दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे देखिएगा आपका TEF दिया गया है। पहले वाले अक्षर में हम लोग -1 करेंगे। T आपका 20वें नंबर पर होता है। 20 - 1 आपका जो है 19 होता है। 19वें पर आपका S होता है। आगे आपका E है, यहाँ पर +2 करना है। E 5वें पर होता है। 5 + 2 आपका 7 और 7वें पर जो है वो आपका G होता है। आगे आपका F है, फिर से +2 करना है। F आपके छठे पर होती हैं। 6 + 2 आपका 8 और 8वें पर H होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका SGH दिया गया है, SGH आपका ऑप्शन नंबर B में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो पहले आपका PBA दिया गया है। PBA के आगे देखिएगा तो आपका QDC दिया गया है। QDC के आगे देखिएगा तो आपका RFE दिया गया है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों सिंगल अक्षर को, तो देखिए P से आपका Q है +1 है, Q से आपका R है +1 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। देखिए +1 तो आगे भी हम लोग +1 करेंगे। R आपका 18वें पर होता है। 18 + 1 आपका 19 और 19वें नंबर पर आपका S होता है। आगे देखिएगा दूसरे वाले अक्षर से तो B से आपका D है +2 है, D से आपका F है +2 है, यानी कि आगे भी हम लोग +2 करेंगे। F आपके छठे नंबर पर होता है। 6 + 2 आपका 8 और 8वें पर आपका H होता है। तीसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो A से आपका C है, यहाँ पर भी आपका जो है वो +2 है। C से आपका E है, फिर से आपका +2 है, तो आगे भी हम लोग +2 करेंगे। E आपका 5वें पर होता है। 5 + 2 आपका 7 और 7वें पर आपका G होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका SHG दिया गया है? SHG आपका ऑप्शन नंबर A में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति
कौन सा उत्तर आकृति में निर्मित है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस प्रकार के प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में बनता है। सबसे पहले आप लोग प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले प्रश्न आकृति को, तो ये जो प्रश्न आकृति है ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। देखिए सबसे पहले आपके कुछ इस प्रकार के लाइन है, यहाँ पर देखिए आपका कुछ इस प्रकार का लाइन बनता है। उसके बाद आपका एक लाइन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, यहाँ पर भी आपका एक लाइन इस प्रकार से दिया गया है। उसके बाद देखिएगा तो एक लाइन आपका इस प्रकार से है, यहाँ पर भी आपका एक लाइन इस प्रकार से दिया गया है। उसके बाद ऊपर की ओर है थोड़ा सा, तो यहाँ पर भी आपका ऊपर की ओर थोड़ा सा दिया गया है। उसके बाद आपका इस प्रकार से है, तो यहाँ पर भी आपका जो है वो इस प्रकार का आकृति बनता है। यानी कि ये जो प्रश्न आकृति है ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर बनता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है किसी कोड भाषा में जोड़ का मतलब गुना है, घटाव का मतलब जोड़ है, गुना का मतलब भाग है और भाग का मतलब घटाव है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर क्या है। प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है 9 जोड़ 3 घटाव 72 गुना 6 भागा 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है जोड़ का मतलब गुना है, यानी कि इस वाले समीकरण में जहाँ पर आपका जोड़ दिया गया है वहाँ पर हम लोग गुना को रखेंगे। घटाव का मतलब जोड़ है, यानी कि घटाव के जगह पे जोड़ को रखेंगे। गुना का मतलब भाग है, यानी कि गुना के जगह पे भाग को रखेंगे। और भाग का मतलब घटाव है, यानी कि भाग के जगह पे घटाव को रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। सबसे पहले देखिएगा 9 जोड़ 3 दिया गया है, जोड़ का मतलब क्या है गुना है, यानी कि यहाँ पर जोड़ के जगह पे गुना 3 हो जाएगा। उसके बाद आपका घटाव है, घटाव का मतलब जोड़ है, तो यहाँ पर आपका जोड़ 72 हो जाएगा। उसके बाद गुना है, गुना का मतलब भाग है, तो यहाँ पर आपका भागा 6 हो जाएगा। उसके बाद भाग है, भाग का जो मतलब है वो घटाव है, यानी कि यहाँ पर आपका घटाव 3 हो जाएगा। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले हम लोग भाग के काम करेंगे, उसके बाद गुना के, उसके बाद घटाव के और उसके बाद जोड़ के। देखिएगा 9 गुना 3 जो है ये आपका 27 होता है। जोड़ करेंगे 72 भागा 6 जो है ये आपका 12 होता है और घटाव करेंगे 3। देखिएगा 27 प्लस करेंगे 12 घटाव 3 जो है ये आपका 9 होता है। 27 प्लस 9 जो है ये आपका 36 बनता है। 36 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 36 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 और ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। तो इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आज के 16 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें वो भी कमेंट करके बतला दीजिएगा। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर से आपसे अगले